भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग, माता पिताओं ने दिल्ली सरकार से लगाई न्याय की गुहार, मामला नारायणा सीबी एरिया। क्या हुआ जी, क्यों नारे लगा रहे, किस लिए लगा रहे? बच्चे के लिए लगा रहे हैं। निर्मल छाया में बच्चे ले गए हैं तो क्यों ले गए? वो उठा के यहाँ के ले गए थे। किस लिए ले गए? ये काम कर रहे हैं। ये कागज आप ले रहे? ये क्या कागज है? ये सब स्कूल का है। ये क्या है? स्कूल का है जी। हाँ, किसके स्कूल का? मेरे बच्चे का। क्या है इसमें? कितने साल के बच्चे हैं? सर्टिफिकेट है। कितने साल के बच्चे? 14 साल। क्या काम करवाते थे बच्चों से? और नहीं करवाते थे, वो ऐसे गली में था, वो उठा के लेके चले। नहीं, ऐसे कैसे गलियों से उठाएंगे बच्चों को? वहाँ जैसे दूसरे फैक्ट्री में वो थे, वहाँ वो देख रहा था खड़ा होकर, वहाँ से उठा लिया। नहीं, ऐसे कैसे बच्चों को उठाएंगे? या तो किसी ने कंप्लेंट की हो या फिर आप मजदूरी करवा रहे? एरिया के लिए कंप्लेन किया। कौन ले गया उठा के? पुलिस वाले ले गए थे। खाली पुलिस वाले थे और कोई भी था? और भी थे। और कौन? निर्मल छाया के सिविल वाले, सिविल डिफेंस वाले थे। तो आपने बच्चों का पता लिया? हाँ जी, कल मैं गया था निर्मल छाया, फार्म वार्म जमा कर दिया हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग पूछा नहीं क्यों बच्चे उठाए, किस कारण उठाए? वो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। क्या कोई सबूत है उनके पास, फोटो वोटो या वीडियो काम करते हुए बच्चों का? पता नहीं, ये तो नहीं बताया। और उसमें एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे से काम कराती हो। तो हम लोग बोले कि नहीं, तो कह रहे कि नहीं, तो हम बोले कि आप सरकारी नौकरी करते हो ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। तो कह रहे कि हमारे बच्चे नहीं चाहते, तो आप भाई वो तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इससे पैसे कमा रहे हैं। अभी क्या चाह रहे? तो रुकवाना चाह रहे हैं हम अपने बच्चे को। ठीक, किससे गुहार लगा रहे? हाँ जी, किससे गुहार लगा रहे? दिल्ली सरकार से। संदीप तंवर जी के पास आए हैं। संदीप तंवर जी कौन है? हमारे निगम पार्षद हैं जी। मेरा नाम कैलाश सिंह है। क्या हुआ सर ये कि मैं कैरी बैग में काम करता हूँ और मेरे बच्चे मेरे लिए खाना लेके गए थे और मैं कैरी बैग में काम करता हूँ। मेरा काम है कि पेपर बाहर छोड़ना, घरों में जाके देना। और उसी टर्म में मैं बाहर पेपर छोड़ने गया था, उस टर्म में मेरी बच्ची आ गई मेरे लिए खाना लेकर। लंच टाइम हो रहा था, इतने में मैं बाहर था, इतने में रेड पड़ गई। मैं बाहर रह गया जब तक पता लगा कि हमारे बच्चे को उठा के लेके चले गए। हमारे बच्चे 98 पर 10वीं क्लास में पढ़ रही है, जिसका अटेंडेंस मार्क्स 98% है। अब आप ये बताओ कि 98% जिसका अटेंडेंस है, वो बच्चे काम करने वाले हैं क्या? हमारे बच्चों को जबरदस्ती मारा गया, धमकाया गया, डराया गया। कौन ले गया उठा करके? दिल्ली पुलिस ले गई। उठा करके निर्मल छाया के लोग आए थे। मैं विशेष जानता नहीं, परंतु दिल्ली पुलिस को मैं जानता हूँ, जो मैं उनको आज भी पहचानता हूँ। क्या गए थे आप? थाने में गए थे? थाना नहीं गया मैं। मुझे निर्मल छाया बुलाया गया, पहले एसडीएम ऑफिस बुलाया गया कि आपके बच्चों को एसडीएम ऑफिस में छोड़ दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चे को खाना भी नहीं दिया गया। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र 15 साल है। जब खाना नहीं दिया गया एसडीएम ऑफिस में, तो हमारे बच्चे पेरेंट्स गुस्सा हुए। उस खाने के चक्कर में एसडीएम ऑफिस में पथराव किया गया। पथराव होने के बाद हमारे बच्चे को रोटी दाल दिया गया। ये तो दिल्ली सरकार की नीति है। अभी क्या चाह रहे? मैं क्या चाहूंगा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमारा बच्चे 2 दिन से 3 दिन से स्कूल की छुट्टी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, बच्ची रो रही है। उसके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार, उसके पेरेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 21 बच्चों को उनके माता पिता के सामने से उठाकर ले गए और अभी तक उनको नहीं छोड़ा। पूरा मामला क्या है? देखिए, परसों सुबह की बात है, जिसमें दिल्ली सरकार के जो बाल कल्याण विभाग है और लेबर डिपार्टमेंट है और दिल्ली पुलिस की एक जो कॉमन स्क्वाड बनकर आई। और लंच का समय था और लंच के समय में जो लोग बेचारे गरीब मजदूर अपने यहीं घरों के नीचे फोल्डिंग पेपर कैरी बैग का काम करते हैं, वो अपने कैरी बैग के जो फैक्ट्री है उनमें काम कर रहे थे। फैक्ट्री का छोटे मैं कहूँगा कि एक दुकान है, उसके अंदर 4 आदमी 3 आदमी काम करते हैं कैरी बैग का। उनके बच्चे उनके लिए खाना लेकर आए थे और नॉर्मली स्कूलों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे माँ बाप के पास आकर बैठ जाते हैं, खाना ला के दे देते हैं, चाय लेकर ले आते हैं। तो बच्चे खाना लेकर आए थे, जो कि बच्चे सारे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और वो जबरन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उन बच्चों को जबरन यहाँ से उठाकर लेकर चले गए। दिल्ली पुलिस भी साथ में थी और दिल्ली सरकार के तहसीलदार, एसडीएम, जो पूरी टीम होती है, लेबर डिपार्टमेंट के भी लोग थे। लेकिन मेरी दिल्ली सरकार से मांग है कि आज का समय कितना कष्टदायक है, लोगों के घर परिवार वैसे ही नहीं चल रहे,
मजदूर आदमियों के बच्चे आप यहाँ से उठा कर ले गए, और ये बेचारे सारे के सारे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हैं और अपने माँ बाप के लिए वो खाना लेकर आए थे। तो मेरी मांग है इन बच्चों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और बच्चे अब ये तो जांच का विषय है, किसने शिकायत की थी नहीं की थी, मेरा इससे कोई वो तात्पर्य नहीं है। लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चों को लेकर गई है सरकार, आज तीसरा दिन हो गया है, माँ बाप परेशान है, निर्मल छाया जाते हैं दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में, वहाँ पर अधिकारी बदतमीजी से इन पेरेंट्स के साथ पेश आ रहे हैं। मैं कल वहाँ खुद गया था और वहाँ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, और ये भूषण खड़ा है यहाँ, इसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी कि आप अपने बच्चों से काम करवाते हो। इन्होंने कहा हम अपने बच्चों से काम नहीं करवा रहे। वो खाना लेकर आए थे और खाना लेकर लंच का समय था, उसी समय में रेड हो गई और 21-22 बच्चे सीबी एरिया से उठाकर निर्मल छाया में, कुछ लड़कियां बंद हैं और बुराड़ी के अंदर जो बच्चे लड़के हैं वो बुराड़ी के अंदर बंद हैं। और पेरेंट्स बार बार दिखा रहे हैं कि बच्चे, क्या उम्र उन बच्चों की होगी? कोई 11 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 14 साल का, कोई 18 साल का है। जो 18 से ऊपर थे वो उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन जो 18 से नीचे बच्चे हैं और बच्चे रो रहे हैं। और पेरेंट्स ने मुझे आकर बताया कि तहसीलदार ऑफिस के अंदर उनको जबरन उनसे जो बयान लिए गए, धमका कर काम करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो। एक बच्चा जब 10 साल की उम्र में इतने लोगों के बीच में है तो वो नेचुरल उनके प्रेशर के अंदर बयान दिए गए हैं, लेकिन वो बच्चे सही मायने में काम नहीं करते थे। उनके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं और ये आप स्कूल के सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं कि सब अपने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। स्कूल टीचर प्रिंसिपल से लिखवा कर दे दिया है कि भाई ये बच्चे हमारे स्कूलों में पिछले 7 साल से 8 साल से, कोई 10वीं में, कोई 6ठी में, कोई 5वीं में, कोई 4थी में, ये बच्चे, देखिए लंच का समय था और सभी के सभी बच्चे ज्यादातर लंच लेकर माँ बाप के पास बैठे हुए थे, कुछ खाना खा रहे थे, क्योंकि एक समय में कोई टाइम बाउंड तो होता नहीं है कि उसी समय आदमी खाना खाएगा या उसी समय चाय पिएगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो बच्चे उसी लोकेलिटी, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं किराए पर रहते हैं, माँ बाप नीचे काम करते हैं और माँ बाप के पास दिन भर आना जाना बच्चों का बैठते उठते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर के वो काम कर रहे थे, लेकिन अगर जो कोई बच्चा काम कर रहा था और वो मैं समझता हूँ वो जो कानून की धारा उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन जो बच्चे काम नहीं कर रहे थे और जो अपने माँ बाप से मिलने आए हैं उनके ऊपर भी एक्शन कर दिया गया और उनको बंद कर दिया गया। बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये वाकई निंदनीय है। और इस पर उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं और वो काम नहीं कर रहे थे, जो अपने माँ बाप के पास मिलने आए थे या खाना देने आए थे या अपने किसी दोस्त के साथ खड़े थे, कुछ तो बच्चे ऐसे थे जो गली में घूम रहे थे, उनको भी पकड़ कर ले गए और ले जाकर बंद कर दिया। तो ऐसी जो घटना की गई है उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मांग है कि तुरंत आज ही के दिन इन सभी बच्चों के कागजात पूरे कर दिए हैं इन्होंने। कागजात निर्मल छाया में भी जमा हो गए, दिल्ली पुलिस के अंदर भी जमा हो गए और बुराड़ी में भी जमा हो गए। तो इन बच्चों को आज शाम तक रिहा किया जाना चाहिए।